कि आपको भी लग रहा है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, या जैसे आप लोगों को अज्यूम कर रहे हैं अपनी तरफ से कि लोगों ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया है, या आपको बहुत अजीब तरीक़ों से उनका नज़रिया बन गया आपके बारे में। तो आप भी कहीं स्कार तो नहीं अपने मुंह पे कोई लेके, कोई धब्बा तो नहीं घूम रहे। आज हम इस थ्योरी को, एक एक्सपेरिमेंट जो कि साइकोलॉजिस्ट ने किया था जिसका नाम स्कार एक्सपेरिमेंट है, उससे समझेंगे। स्कार एक्सपेरिमेंट यानी कि धब्बे वाला एक्सपेरिमेंट 1980s में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने दो ग्रुप्स, ए ग्रुप और बी ग्रुप, यानी कि ए ग्रुप को उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल फेस के साथ और बी ग्रुप को उन्होंने मुंह पे एक मेकअप का स्कार बना दिया था, मेकअप से पेंट किया था, जिससे जो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता था। और उन्होंने दोनों ग्रुप्स को कहा था कि आप जाएं और जाके बाहर लोगों से इंटरेक्शन करें, सोशली मीटअप करें और लोगों की एक्सपीरियंसेस बताएं आपके साथ कैसे रहते। दोनों ग्रुप्स गए, जब वो वापस आए तो उन्होंने आके जब रिपोर्ट किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो पता चला कि जो ग्रुप ए है वो, उनका एक्सपीरियंस बहुत नॉर्मल था, सब उनसे अच्छे से मिले, सारा कुछ ठीक था। लेकिन जो ग्रुप बी था उन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्लेन की जस्ट बिकॉज ऑफ स्कार, जो उनके मुंह पे वो धब्बा बना हुआ था। तो उन्होंने बताया कि लोग उन्हें बहुत ज़्यादा जजमेंटल तरीके से देख रहे थे। कई लोग उनका फेस नहीं देखना चाहते थे, उनके पास आके मिल नहीं रहे थे, उनसे देखते ही उन्हें दूर चले जाते थे, अगर वो आगे बात करना भी चाह रहे थे तो दूर हो जाते थे। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि अब ग्रुप बी को दोबारा से भेजेंगे, लेकिन ताकि देखा जाए कि इस बार क्या एक्सपीरियंस होता है। लेकिन उसके जाने से पहले उनके मेकअप की रीटचिंग होगी। उनके मेकअप की रीटचिंग की गई और जो ग्रुप बी था उनके दिमाग में था कि अब वो दोबारा जाएंगे, लोग फिर उसी नज़रिए से उन्हें देखेंगे, वो ऐसे फील करेंगे क्योंकि मेकअप रीटच हुआ है। तो जारी बात है रीटचिंग में थोड़ा सा मेकअप और ज़्यादा उनका जो है उभर के आया होगा, स्कार और नुमाया होगा, तो लोग उन्हें किस नज़रिए से देखेंगे। बहरहाल वो गए और उन्होंने जाके जब बाहर लोगों से मीटअप किया और दोबारा जब वापस आए तो उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा गया, रिपोर्ट किया उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल नॉर्मल थे, वहाँ सब कुछ अच्छा था, लोगों ने हमें कोई जज नहीं किया, कोई जजमेंटल नहीं था, सब ओके था। उन्हें ये क्यों हुआ कि वो अपने दिमाग में तो सोच के गए थे कि उनके साथ बुरा होगा, सब कुछ अच्छा नहीं होगा और लोग उन्हें किस नज़रिए से देखेंगे, सारा कुछ अपने दिमाग में वो सोच के गए थे। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ उनके मुंह पे वो मेकअप का स्कार बना हुआ था। लेकिन जब वो गए तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि रीटचिंग के दौरान में साइकोलॉजिस्ट ने उनके मुँह पे जो मेकअप लगवाया था उसको रिमूव करवा दिया, और ये बात बी ग्रुप को नहीं पता थी। तो यहाँ पे उन्होंने जब आके रिपोर्ट किया कि तो सब कुछ ठीक है, हमारे मुंह पे स्कार भी था लेकिन लोगों ने हमें जज नहीं किया, ये है वो है। तो इसका मतलब नाउ दिस थिंग हैव्स टू बी लर्न, कि यहाँ पे समझने की बात ये है कि लोग हमें वैसे ही जज करते हैं जैसा हम अज्यूम करके जाते हैं। लोग हमें कैसे जज कर रहे हैं कैसे नहीं, ये हमारे अंदर की बात है, एंड दैट्स ट्रू। ये समझने की बात यहाँ क्या है कि बात बाहर से नहीं कोई हो रही, बात हमारे अंदर चल रही है। लोग हमें क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, वो हम खुद से अज्यूम कर रहे हैं, खुद से देख रहे हैं। तो हमारा नज़रिया बदलने की उस कार की तरह ज़रूरत है कि हमारे मुंह पे कोई धब्बा नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। हम कैसे कॉन्फिडेंट हो के लोगों को अपना आप दिखा रहे हैं, या हम बुज़दिल हो के लोगों को अपना आप दिखा रहे हैं, ये नज़रिया लोगों का है। वो हमें जजमेंटल हो के किस तरह से देख रहे हैं वो भी लोग हमें बताते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हम अपने माइंड में उनकी एक इमेज इस तरह की बना लेते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा। हमारे कोग्निटिव एरर्स होते हैं जिनमें एक जंप इनटू द कंक्लूजन होता है, फटाफट से खुद ही अज्यूम करके एक जंप कर लेना, नतीजा अखज़ कर लेना कि उसने मुझे घूरा है तो वो मेरे बारे में बुरा ही सोचेगा, हो सकता है वो अच्छा भी सोच ले, जस्ट बिकॉज हम अपनी एक इमेज ऐसे दिमाग में क्रिएट करके जाते हैं जिससे हम खुद जजमेंटल अपने बारे में होते हैं। लेकिन क्रिटिक अपने अंदर एक क्रिटिसाइज वाली चीज़ रखने के वजह से हम लोगों में वो चीज़ें तलाश करने लग जाते हैं कि लोग भी हमें क्रिटिक नज़रिए से ही देखेंगे। तो हमें यहाँ नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जजमेंटल होने से बेहतर है कि अपना परसीव करने का तरीका बदलिए। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।